पाक फौज मजीद 19 जवान मादर वतन पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा में फितना खारिज के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फोर्सेस ने 45 दहशतगर्द जहनुम हासिल कर दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला लोअरदीर लाल किला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 10 खारिज मारे गए। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 7 बहादुर सिपाहियों ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा ने बहादुरी से लड़ते हुए मासूम शहरियों की जानें बचाईं। शोहदा में नायक अब्दुल जलील गुलजान, नास नायक अजमतुल्लाह, सिपाही अब्दुल मालिक, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद दाऊद और फजल क़य्यूम शामिल। बाजोड़ और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी 10 से 13 सितंबर के दौरान कार्रवाइयाँ। ISPR ने बताया बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के दौरान 22 भारतीय हिमायत याफ्ता खारजी मारे गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 13 खारजी हलाक हुए। फायरिंग के तबादले में वतन के 12 सपूत बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में अफगान शहरियों की दहशतगर्द कार्रवाई में बराह रास्त शमूलियत की तस्दीक हुई। अफगानिस्तान की हुकूमत को वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहते हैं। एक का इंतखाब कर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो आए, हम उसके लिए तैयार हैं। दहशत गर्दों का साथ है, उनकी पुष्टनाई करनी है। हमें पर अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। खारजी दहशतगर्द या पाकिस्तान अफगानिस्तान किसी एक इंतखाब कर लें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफगान हुकूमत को दो टोक पैगाम। बन्नू के दौरे पर गुफ्तगू में कहा सिपह सलार सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में ख्वारिज और भारतीय प्रॉक्सीज को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए तैयार हैं। हम कायम के बगैर ये कौम और फौज चैन से नहीं बैठेगी। जो भी मुमकिन होगा करेंगे, मिलकर फैसले करेंगे। काबीना की मंजूरी के बाद इन फैसलों पर फौरी अमल दरामद करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बन्नू का दौरा किया। जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में जान का नजराना पेश करने वाले 12 शहदा की नमाज जनाजा अदा की। CMH में जख्मियों की आदत भी की। जवानों का हौसला बढ़ाया। दहशतगर्दी से मुतालिक आला सतह इजलास में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को ब्रीफिंग दी गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ब्रीफिंग में बताया गया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में हैं। इनकी पुष्पनाई हिंदुस्तान कर रहा है। दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान बाशिंदे शामिल हैं जो अफगानिस्तान से आकर दहशतगर्दी कर रहे हैं। इजलास में इत्तेफाक पाया गया गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। तहरीक इंसाफ इस जंग में किसके साथ है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल। एक्स पर पैगाम लिखा खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने हमारी जरी जवान बेटे शहीद किए। उनके जनाजों में सिविल और फौजी क़यादत शिरकत थी। वज़ीर आला समेत PTI लीडरशिप का कोई फर्ज शरीक ना हुआ। PTI किसके साथ है? हमारे जवान बेटों के भारतीय स्पॉन्सर्ड कातलों के साथ हैं या वतन अजीज पर कुर्बान होने वालों के साथ हैं? एक और जंग का मैदान सजने को तैयार। क्रिकेट दीवानों का खत्म हुआ इंतजार। आज होगी दुबई में असाब की जंग। शाहीन फिर करेंगे भारत को दंग। पाक भारत टाकरे की चांद रात। पाकिस्तानी नौजवान तारीख बनाने मैदान में उतरेंगे। 2021 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस दोहराएंगे। साइम, फरहान, हारिस, फखर और नवाज सब अपनाएंगे जारहाना अंदाज। शाहीन, हारिस, इब्रार और सुफियान भारतीय बल्लेबाजों का लेंगे इम्तिहान। क्रिकेट दीवानों का जोश सातवें आसमान पर। पाक भारत क्रिकेट दीवान के अरूज पर पहुंच गई। पाक भारत टाकरा। मद्दाहों को अपने हीरोज पर यकीन। कराची की लड़कियों को साइम अयूब से है उम्मीद। नो लुक शॉट पर छक्के छुड़ाएगा। मिस्ट्री स्पिन से विकेटें गिराएगा। मद्दाहों को नए कप्तान सलमान अली आगा का एटीट्यूड बहुत पसंद आ रहा है। कहा सलमान आगा का अंदाज ही मैच जित पाने में मदद देगा। पेशावर वालों ने शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ से उम्मीदें मांगी। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा पाक भारत मुकाबला यावा न्यूज पर होगी सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। रवायती हरीफों में पड़ेगा घमसान का रन। हर बाउंड्री पर शोर, हर विकेट पर होगा जश्न। वसीम बदामी की मेजबानी में खुसूसी ट्रांसमिशन। बड़ा मुकाबला शाम 4 बजे से बराह रास्त। पूरा दिन क्रिकेट माहिरीन और शोबी सितारों के साथ सिर्फ यावा न्यूज पर।
सैलाब मुतासर इलाकों में अगस्त के बिजली बिल ना लिए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म का अवामी रिलीफ के लिए बड़ा इक़दाम। अगस्त के बिलों की वसूली रोकने की हिदायत कर दी। कहा मुतासिरीन के बिजली बिलों से मुताल्लिक तफसीली पैकेज का ऐलान किया जाएगा। IMF से मामला तय पाने के बाद पैकेज का हतमी ऐलान होगा। जिन मुतासिरीन से अगस्त का बिल वसूल किया जा चुका वो आइंदा माह एडजस्ट किया जाएगा। मुश्किल वक्त में आवाम के जख्मों पर मरहम रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। सैलाब मुतासिरीन की घर वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। कसूर, मुल्तान और जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल का जायजा लिया। हर साल कीमती जानों और इमलाक के नुकसान को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। सिविल इंतजामिया से मुलाकात में अच्छी गवर्नेंस और अवामी तरक्की पर जोर। सैलाब से बचाव के लिए फौरी इक़दाम तेज करने की हिदायत कर दी। मुतासर अफराद की बहाली और दोबारा आबादकारी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। ISPR का कहना है फील्ड मार्शल को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सैलाब ज़दगान ने पाक फौज की बरवक्त मदद पर तशक्कुर का इज़हार किया। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में बंद फिर टूट गया। कई बस्तियां ज़ेराब आ गईं। पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच गया। कैंपों में मुतासिरीन को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा। कई किलोमीटर दूर से गिलन भर कर पानी लाते हैं। जलालपुर पीरवाला में सैलाब ने हजारों अफराद को बेघर कर दिया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में सब कुछ लुटाने के बाद मुतासिरीन खुले आसमान तले बैठे हैं। लियाकतपुर में सैलाब ने घर फसलें तबाह कर दी। मुशर्रफ में छतें देहात ज़रिया हजारों एकड़ फसलें दरियाबुर्द हो गईं। DGPDM ने पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है पंजाब में सैलाब से 47 देहात डूबे। 45 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। 101 अफराद जान से गए। सुपर फ्लड ने 28 अजला को लपेट में लिया। पंजनत के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज पर पानी तेजी से बढ़ रहा है। गुड्डू बैराज से 7.5 लाख क्यूसिक पानी सिंध में दाखिल होगा। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। घोटकी और कश्मोर के नशीबी इलाके से रियाब। नौशेरो फिरोज में जमींदार बंद टूट गया। गांव खादिम और अकबर बरोही में पानी दाखिल। फसलें भी ज़ेराब आ गईं। कच्चे के मकीन महसूर होकर रह गए। कंदकोट में भी कच्चे का इलाका मुकम्मल डूब गया। सिंध में सैलाब से निपटने के लिए पाक फौज की तैयारी मुकम्मल। मुख्तलिफ मकामात पर बंद बनाने का सिलसिला जारी। मेडिकल कैंप्स भी कायम कर दिए गए। पाक बहरिया भी इमदादी सरगर्मी में पेश। जलालपुर, पीरवाला, मुल्तान, कश्मोर, घोटी, सखर और शिकारपुर में मुतासिरीन के मामले। सैलाब की तबाही और मुश्किलात के दरमियान हौसला और मुस्कुराहटें। राजनपुर के फ्लड कैंप में मौजूद बच्चों की मौज मस्ती। रस्साकशी के मैदान में खूब जोर आजमाया। बड़े भी मुकाबला देखने के लिए जमा हो गए। इंतजामिया ने बच्चों के लिए बाल बनाने, मेहंदी लगाने का बंदोबस्त भी किया। बच्चों को मेहंदी लगाने और कपड़े सीने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। कैंप में आज स्कूल भी कायम कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पीर को कतर का दौरा करेंगे। अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खाजा ने बताया 2वें अरब इस्लामी सरबराही इजलास पाकिस्तान की शराकत से बुलाया गया। इसराइल के फ़ज़ाई हमले, फ़लस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल, गज़ा पर इसराइली कब्जे की कोशिशें इजलास के एजेंडे का हिस्सा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का आज कतर रवाना होंगे। दोहा इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में इसराइल के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर गौर होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोन। गुफ्तगू के दौरान खत्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात के मस्बत तसलसल पर इत्मीनान का इजहार। फ़रीक़ैन का दोतरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी बातचीत। इसराइल के जो एक्शंस उन्होंने जो कतर में किए, इजरायली रिप्रेजेंटेटिव उसमें दूसरी चीजें लाने की कोशिश करते हैं। जो मेन एजेंडा है उस पर बात नहीं करते और दूसरी चीजों को ब्लेम करते हैं कि जी इस वजह से ये सिचुएशंस डेवलप हुई है। इसराइली मंदूब सलामती कौंसिल में
मेन एजेंडे पर बात नहीं करता, वक्त ज़ाया करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की सवालिया में गुफ्तगू, कहा फ़लस्तीन समेत मशरिक़ वुस्ता पर बात तो इसराइली मंदूब डायरेक्शन बदलता है। फ़लस्तीन के मसले पर आलमी सतह पर एक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है। इसराइली कार्रवाइयों की वजह से अमरीका पर भी दबाव बढ़ रहा है। इसराइल ने कतर में हमला करके मुज़ाकरात के अमल को सबूताज़ किया। पाकिस्तान की पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह और पूरी दुनिया बाखूबी आगाह है। पाक भारत मैच से कबल सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान आ गया। भारतीय फैंस के बाइकआउट के मुतालबे पर पाकिस्तानी मद्दाहों के चुटकुले। आईपीएल फ्रेंचाइज पंजाब किंग्स को मैच के पोस्टर से पाकिस्तान का लोगो गायब करना महंगा पड़ गया। पाकिस्तानियों ने खाली जगह पर राफेल अभिनंदन 6-0 समेत मुख्तलिफ तंजिया तस्वीर लगा दी। कराची किंग्स का भी करारा जवाब, ऐसा पोस्टर शेयर किया जिसमें 6-0 नुमाया था। भारतीय फौज का अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, हड़ताल की धमकी। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत बिहार के मुख्तलिफ शहरों में साबिक और हाजिर सर्विस फौजियों ने तनख्वाहों और मराद में इजाफे के लिए एहतजाज किया। मुजाहरा करने वाले कई भारतीय फौजी एहलकार वर्दी में मलबूस थे। भारतीय फौजियों का कहना है मुतालबात पूरे ना हुए तो एहतजाज का दायरा पूरे मुल्क में फैला देंगे। कराची के इलाके गिडाप में छोटा गेट के करीब दो मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। गजा में इसराइली जारहियत जारी, 24 घंटों में मजीद 41 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। शुमाली गजा में स्कूल पर काबिज फौज की बमबारी से 12 बच्चे भी लुक़्मे अजल बने। इमदादी मराकज़ पर हमलों में 6 अफराद जान से गए। 2 बच्चों समेत 7 अफराद भूख से दम तोड़ गए। फाकों से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 420 हो गई। इनमें 145 बच्चे शामिल हैं। गजा शहर समेत तमाम पनाह गुज़ीन कैंप्स पर बम बरसाए जा रहे हैं। मुसलसल बमबारी की वजह से लाखों बेघर फलस्तीनी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। कोई महफूज पनाहगाह नहीं है। सेंट्रल लंदन में नस्ल परस्तों का तारिकीन वतन के खिलाफ मुजाहरा। नस्ल परस्तों के तारिकीन वतन को वापस भेजने के नारे। नस्ल परस्तों के खिलाफ जवाबी मुजाहरे में हजारों अफराद की शिरकत। स्टैंड अप टू रेसिज्म के मुजाहरे में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। मुजाहरीन का कहना है बरतानिया की तामीर और तरक्की में तारिकीन वतन का बड़ा किरदार है।